हरे कृष्ण, राधे राधे। भक्त श्री राम शरणदास लखुआ जी बताते हैं, उदासीन संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज ने एक बार अपने गीता प्रवचनों के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर के जीवन की श्री राम भक्ति के प्रत्यक्ष चमत्कार की घटना सुनाई थी। वह अंग्रेज इंजीनियर उन्हें बिहार में साधु वेश में विचरता हुआ मिला था। स्वामी जी ने बताया कि एक अंग्रेज इंजीनियर ऑफिसर को काशाय वस्त्रधारी परम वैष्णव साधु के वेश में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उसे अपने पास बैठाकर पूछा, महाराज, आपके जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर में वह फूट फूट कर रोने लगा और लंबी सांस लेकर बोला, हाय, मैंने धर्म भूमि भारत में जन्म नहीं लिया। मेरा इतना समय व्यर्थ ही बीत गया जो मैंने श्री सीताराम जी का भजन नहीं किया। फिर उसने मुझे अपने जीवन की आश्चर्यजनक घटना सुनाते हुए कहा, मैं एक इंजीनियर था और इंग्लैंड से बिहार में एक बहुत बड़ा डैम बनाने के लिए इंचार्ज के रूप में भारत आया था। डैम बन रहा था कि अचानक बड़ी भयंकर वर्षा होने से बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया। बांध में दरारें पड़ जाने से इस बात की पूरी संभावना हो गई कि बांध अब नहीं बचेगा, अवश्य ही टूट जाएगा। मैं बांध के टूटने पर अपनी और अपने देश की बदनामी के डर से उदास और हताश हो गया। एक दिन मैं इसी चिंता में बांध पर टहल रहा था कि देखा बांध पर काम करने वाले मजदूर बांध से कुछ दूरी पर गाना बजाना कर रहे हैं। मैं ये जानने के लिए कि यह सब मिलकर क्या कर रहे हैं उनके पास गया। उन मजदूरों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उसी के सामने खड़े होकर वे सब लोग मिलकर तन्मय होकर गाना बजाना कर रहे थे। मैं इस रहस्य को नहीं समझ सका क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। मैंने उनसे कीर्तन करने का कारण पूछा तो उत्तर में उन मजदूरों ने मुझे बताया कि साहब, यह हमारी इष्ट देवी श्री सीता देवी का मंदिर है। हम उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। जो इस मंदिर में श्री सीता जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरी ओर से अपनी देवी सीता जी से प्रार्थना करो कि मेरा बांध बच जाए, टूटे नहीं। यदि बांध बच गया तो मैं श्री सीता देवी जी का बहुत बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा और उसका सारा खर्च मैं दूंगा। मजदूर बोले, साहब, पहले आप दोनों हाथ जोड़कर हृदय से सीता माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके संकट को दूर करें। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपकी ओर से। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए करुणा के साथ मैंने प्रार्थना की, हे माँ सीते, मेरी इज्जत तथा मेरे प्राण दोनों की रक्षा आप करें। यदि बांध टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा और बांध के बचते ही मैं अपना तमाम जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। बाद में उन मजदूरों ने भी मेरी ओर से देवी के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं वापस अपनी कोठी पर आ गया। उसी शाम को जोर की बरसात शुरू हो गई। मैंने सोचा कि आज बांध नहीं बचेगा, यह अवश्य ही टूट जाएगा। मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा हो गया। इसलिए मैंने अपने हाथों से वसीयत लिख दी। मैंने लिखा कि मैं अपनी और अपने देश की इज्जत न बचा पाने के कारण अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। यह लिखकर मैं डैम की ओर चल पड़ा। मैंने निश्चय किया कि मैं डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब डैम टूटेगा तो उसके साथ ही साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं डैम पर गया तो उस समय बरसात हो रही थी। मैं उस पर चढ़ गया। तभी मैंने देखा कि डैम के नीचे दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग सांवला था। गोरा नवयुवक अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर सांवले नवयुवक को दे रहा था और सांवला नवयुवक मिट्टी को दरारों में भर रहा था। मैंने देखा कि दोनों ने अपने माथे पर मुकुट बांध रखे हैं और उनके कंधे में
धनुष बाण है। दोनों ही बहुत सुंदर थे। यह सब देखकर मैंने मजदूरों को जोर जोर से आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ और इन दोनों नवयुवकों को हटाओ, नहीं तो ये दोनों भी मर जाएंगे। मजदूर दौड़े हुए बांध पर आए और बांध पर आकर उन्होंने देखा तो वो दोनों ही नवयुवक उनको दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा, साहब, हमें वे नवयुवक नहीं दिखाई देते। मैंने उनको बोला कि एक सांवला है, दूसरा गोरा है। दोनों ही माथे पर मुकुट बांधे हैं और कंधे पर धनुष बाण लिए हैं। यह सुनकर उन मजदूरों ने कहा, साहब, वे नवयुवक नहीं, वे तो साक्षात श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको उनके दर्शन हो गए। अब आपका डैम कदापि नहीं टूटेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिन भगवती श्री सीता जी महारानी के सामने आपने प्रार्थना की थी, उन्हीं के स्वामी स्वयं अपने हाथों से आपके डैम को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनने पर मैं बेहोश हो गया और मुझे वहां से हटाकर मेरी कोठी पर पहुंचाया गया। होश आने पर राम लक्ष्मण जी ने मेरे लिए अपने हाथों से बांध बचाने का काम किया। यह सोच मैंने अपना सारा जीवन उनको समर्पित कर देने का निश्चय किया। बांध बच गया और मैं उसी समय कोट, बूट, टोप, टाई आदि सबको अत्यंत तुच्छ समझकर संन्यास लेकर जंगल की ओर चल दिया। अब मैं हर समय श्री सीताराम जी का भजन करता हूँ और जो कोई मुझे मिलता है उससे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, माई चाइल्ड प्लीज से सीताराम। मेरे बच्चे, कृपा कर सीताराम कहो। श्री सीताराम जी शब्द के कहने से, उनका नाम लेने से मुझे अपार शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। दुख है तो इसी बात का कि मैंने इस परम पुण्य भूमि भारत में पहले जन्म क्यों नहीं लिया। मेरा इतना जीवन श्री सीताराम जी के भजन किए बिना व्यर्थ ही क्यों चला गया। राधे राधे, हरे कृष्ण।